हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन अबाउट। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी। यानी आपसे ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि एडल्ट है, जिसका विजन नॉर्मल है, जिसका दृष्टि क्या है, सामान्य है, तो उसके लिए जो है आपका जो निकट बिंदु है वो क्या हो। आपके ऑप्शन है, पहला है 25 मीटर, दूसरा है 2.5 मीटर, तीसरा है आपका 25 सेंटीमीटर और चौथा है आपका 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो नॉर्मल आई होती है, एक नॉर्मल एडल्ट होता है, उसका निकट दृष्टि या जो उसका सामान्य दृष्टि जो है उसकी कितनी हो। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप ये जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की, यानी आंखों की समंजन क्षमता की बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र जो है, वो पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को जो है रेटिना पर फोकस करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति की दृष्टि की, ठीक है, उसके दृष्टि की, उसके विजन की अगर हम बात करते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर पे दूरी पे जब किसी वस्तु को रखता है, वो वस्तु उसे दिखाई देती है। यानी उसका जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु या न्यूनतम निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी जो है, जहां पे से उसे चीजें क्लियरली दिखाई देती है, वो कितना है, उसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, वो आपका ऑप्शन सी है, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका अगला प्रश्न है, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आपकी आंखें होती है, ठीक है, आंखें यानी नेत्र है, नेत्र का जो आई लेंस है, उसका जो फोकल लेंथ चेंज होता है, ठीक है, उसकी जो फोकल लंबाई परिवर्तित होती है, तो वो किसकी क्रियाओं के कारण होती है, किसके एक्शंस के कारण जो है फोकल लंबाई परिवर्तित होती है। नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसी क्रिया के कारण होते हैं, यानी किसकी क्रिया के आपके कारण जो है फोकल लंबाई बदलती है। पहला है प्यूपल यानी पुतली, दूसरा है रेटिना, तीसरा है आपका सिलेरी मसल्स, ठीक है, यानी पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियां। नेक्स्ट है आयरस। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि जो आपका नेत्र का लेंस होता है या भी नेत्र लेंस होता है, वो जो है फोकस को चेंज कर पाता है, तो वो किसके कारण। तो बच्चों, जब हम बात कर रहे थे, जो आपका नेत्र लेंस या भी नेत्र लेंस होता है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी फोकल लेंथ को या फोकल लंबाई को चेंज कर सकता है। यानी पास, अगर कोई वस्तु पास रखी है चाहे दूर रखी है, उसकी जो इमेज है, उसका जो क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, वो रेटिना पर ही बनाता है। ठीक है, कहाँ पे बनाता है, रेटिना पर। और रेटिना एक पर्दे की तरह काम करती है। ठीक है, अब
जो लेंस है वो किसके कारण अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है ताकि वो पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को अपने रेटिना पे बना सके? तो बेसिकली ये सिलेरी मसल्स के कारण। सिलेरी मसल्स जो है वो आपकी जो लेंस होता है, ठीक है, जो आपका इस तरीके से आपकी आई बॉल होती है, यहाँ पे आपका लेंस होता है इस तरीके से, और ये लेंस किससे जुड़ा होता है आपका, यहाँ पे पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी मसल्स से यहाँ पे जुड़ा। अब ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सिलेरी मसल्स होती है क्या करती है, ये जो है जो आपका लेंस होता है, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करती है, जिससे आपका जो लेंस होता है वो मोटा या पतला होता है और पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को वो रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि किसके कारण जो है या किसके क्रियाओं के कारण लेंस जो है वो वस्तुओं की जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसे रेटिना पर फोकस कर पाता है। तो बेसिकली किसके कारण होता है आपका सिलेरी मसल। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी पेशियां। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन। एक व्यक्ति है, उसको अपने जो लेंस है, लेंस का जो पावर है यानी उसकी जो क्षमता है उसको ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए जो है उसको एक ऐसा लेंस चाहिए, ठीक है, अपनी आंखों को ठीक करने के लिए उसे एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर जो है -5.5 डायोप्टर हो। फॉर करेक्टिंग अ नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। और इसे जो है पास रखी हुई जो चीजें हैं उन्हें प्रॉपर्ली देखने के लिए, उन्हें ठीक तरीके से देखने के लिए एक ऐसे लेंस की आवश्यकता है जिसका पावर +1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट। आपको ये बताना है कि जो ये आपने लेंस, जो इस व्यक्ति को लेंस की जिन आवश्यकता है, आपको उनकी पावर पता है, उनकी फोकल लेंथ क्या हो, फोकल लंबाई आपको बतानी। आपको यहाँ पे पावर या क्षमता दी, आपको फोकल लंबाई बतानी है। पहला है आपका डिस्टिंक्ट विजन का, ठीक है, यानी दूर की दृष्टि का, और दूसरा है आपका नियर विजन का यानी निकट दृष्टि का। एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए 5-5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। पहला, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पावर दी गई है, क्षमता दी गई है, आपको फोकल लंबाई निकालनी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंट विजन की यानी दूर दृष्टि। ठीक है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फार विजन या डिस्टिंक्ट विजन की, डिस्टेंट विजन। ठीक है, अब जब हम डिस्टिंक्ट विजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिया है कि इसको ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर का लेंस की आवश्यकता। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है। अब पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन देखा या पावर या क्षमता का फॉर्मूला देखा। क्या देखा था, P = 1/f इन मीटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो क्षमता होती है
वो रेसिप्रोकल होता है किसका, आपकी फोकल लेंथ का, फोकल लंबाई का, क्योंकि मीटर्स में। अब यहाँ पे आपको पावर कितनी दी है, क्षमता कितनी दी है, -5.5, -5.5, तो P क्या है, -5.5 इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है, तो F होगा आपका 1/-5.5। इसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आया, ये -0.18 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, पहले लेंस की या फिर वह लेंस जो कि दूर दृष्टि को ठीक करने में उपयोग किया जा रहा है, उसकी आपकी फोकल लंबाई आ गई। आप इसे नोट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट तरीके, आई होप आपने ये उतार दिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, यानी अब हम बात करते हैं नियर विजन। यानी निकट दृष्टि। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका पावर का फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल्स टू 1/f, इसमें मीटर में। P कितना दिया है आपको, सेकेंड केस में +1.5 डायप्टर, सेकेंड केस में +1.5 डायप्टर आपका पावर है। F इक्वल्स टू 1/1.5। ठीक है, पॉइंट से यहाँ 0 हट गया, यहाँ पे लगा आपका 0, 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, 0.666, यानी आप देख सकते हैं इसे 0.67, ठीक है, मीटर। और यहाँ हमने 7 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 6 को राउंड ऑफ किया। ठीक है, इसे राउंड ऑफ किया तो पहला वाला जो नंबर होता है उसमें एक जो है एक डिजिट बढ़ जाती है, तो आपका 0.67 यानी 0.67 मीटर आपका सेकंड का आंसर आया है, और ये आपका पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। यानी एक मायोपिक पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, यानी उसको पास रखी हुई वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती। तो उसका जो फार पॉइंट है या दूर दृष्टि जो है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर।
What is the nature and power of the lens required to correct the problem? आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे ताकि ताकि जो ये व्यक्ति है इसका जो दृष्टि दोष है वो ठीक हो। एक निकट दृष्टि रोगी व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के सामने 80 सेंटीमीटर है। समस्या को ठीक करने के लिए या दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और शक्ति क्या हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, फार पॉइंट दिया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको लेंस के बारे में निकालना है, उसकी शक्ति निकालनी है, किस टाइप का होगा ये आपको निकालना। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे हम u जो लेंगे और v जो लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो आपका जो u है, u यानी वस्तु किसमें रखी है, तो हम मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे। ठीक है, वस्तु क्या है, इंफिनिटी पे है, अनंत पे। अब इस वस्तु का जो इमेज है वो आपका रेटिना पे तो नहीं बनेगा, आप ये जानते हैं। ठीक है, रेटिना से नहीं बनता है। अब यानी वस्तु जो है वो इंफिनिटी पे है, लेकिन आप जो लेंस लेंगे उसके माध्यम से जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इसके फार पॉइंट, यानी 80 सेंटीमीटर पे। तो आप v को जो है 80 सेंटीमीटर लेंगे। अब यहाँ पे जो v होगा वो आपका नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि जो है यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी, और वो आपका कहाँ होगा, लेंस के लेफ्ट साइड में, लेंस के बाईं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव 80 सेंटीमीटर या नेगेटिव 80 सेंटीमीटर। u आपका इंफिनिटी होगा, v आपका -80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूले का उपयोग करके f निकालेंगे। तो आपका फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज रख देंगे, 1/f इक्वल्स 1/ माइनस 80 माइनस 1/इंफिनिटी। अब आप ये जानते हैं 1/इंफिनिटी क्या होता है, आपका 0 होता है। तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/80, या हम कह सकते हैं कि आपका f का जो मान आया है वो नेगेटिव या -80 सेंटीमीटर आया है। तो ये आपके पास क्या निकल गई, f। अब आपको क्या निकालना है, पावर यानी क्षमता p। तो आप जानते हैं p इक्वल्स टू 1/f होता है, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 1/80। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करेंगे, 100 से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा आपका 100। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास कैसा आया है, तो ये जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है आपकी -1.25 डायल। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई -1.25, 1.25। अब यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव में, इसका अर्थ है कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा, आपका जो लेंस होगा वो आपका कॉनकेव लेंस होगा, यानी अवतल लेंस। तो लेंस कैसा होगा आपका, कॉनकेव लेंस। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है, उसका जो फोकस होता है, उसका जो फोकल लंबाई होती है वो नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, और पावर कितनी होगी, पावर जो होगी वो आपकी कितनी आई है,
माइनस 1.25 डायोप्टर। तो आप लिखेंगे अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा जिसकी फोकल लंबाई -80 सेंटीमीटर तथा क्षमता 1.25 नेगेटिव 1.25 डायोप्टर हो। Concave lens will be used to correct the defect the focal length of the lens will be -80 centimeter and the power will be -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है मेक अ डायग्राम। ठीक है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्ट। यानी आपको एक डायग्राम बनाना है, आपको एक किरण आरेख बनाना है, ठीक है, रे डायग्राम बनाना है और आपको ये बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। The near point of hypermetropic eye is 1 meter. अब अगर हम किसी हाइपरमेट्रोपिक आई या दूरदृष्टि दोष वाले जो नेत्र हैं उनके अगर हम निकट बिंदु की बात करें तो वो 1 मीटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। यानी आपको ये बताना है कि लेंस का पावर क्या होगा, ठीक है, जिससे हम इस डिफेक्ट को ठीक कर सके। Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter। और हमें ये हमें पता है कि जो नियर पॉइंट है, निकट बिंदु है किसी भी नॉर्मल आईज का, वो 25 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है यह दिखाने के लिए एक चित्र बनाएं। हाइपरमेट्रोपिक आंख का निकट बिंदु 1 मीटर है। दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति क्या है। मान लीजिए कि सामान्य आंख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो आपका डायग्राम है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। द नियर पॉइंट एन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट एन। हाइपरमेट्रोपिक आई का निकट बिंदु एन सामान्य निकट बिंदु से अधिक होता है। अब अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिक आई या ऐसी नेत्र की जो जिनका दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, जिसका क्या है दूरदृष्टि दोष है, तो ऐसी जो आईज होती है, ऐसी जो आंखें होती हैं, आप ये जानते हैं ऐसी आंखों से हम दूर की चीजों को तो देख पाते लेकिन पास की चीजें हम नहीं देख पाते। यानी इस केस में
जो निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है, वो आगे शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? आगे शिफ्ट हो जाता है। आगे यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर जो है मिनिमम पॉइंट है, निकट बिंदु है, वो आगे हो जाता है, यानी वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम किसी वस्तु को, मान लीजिए हम एक वस्तु है, उसका जो है नॉर्मल जो है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की चीजें तो दिखाई देती है पर पास की चीजें ढंग से नहीं दिखती। तो यहाँ पे अगर हम ऐसी वस्तु ले जो कि दूर पे है, ठीक है, दूर पे है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बनेगा कुछ इस तरीके। और मान लीजिए एन डैश क्या है? निकट बिंदु है, हमने कहा रखा है दूर रखा, ठीक है, निकट बिंदु से दूर रखा। तो हमारा जो है पहला रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यानी इमेज जो बनेगी या प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। अब अगर आप पास में रखते हैं वस्तु को, ठीक है, वस्तु को हम पास में रख देते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर। तो जब हम 25 सेंटीमीटर में वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? आई बॉल के बाहर, यानी जो आंख का गोलक है उसके बाहर आप देख सकते हैं, रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो इमेज हमें पता नहीं चलेगा कि प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, हम यानी जो इमेज है वो नहीं बने, जो प्रतिबिंब है वो नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये रेटिना पर नहीं बन रहा। जब रेटिना पे नहीं बन रहा है तो इमेज डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपके रेटिना में ऐसी सेल्स होते हैं जो कि इमेज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज डिटेक्ट नहीं होगी, हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। In a hypermetropic eye, the image of nearby object lying at normal near point n at 25 centimeter is formed behind the retina. अब जब भी हम किसी हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष वाली आंख की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो नेत्र का गोलक है या आई बॉल है उसके बाहर, कुछ इस तरीके से। हाइपरमेट्रोपिक आंख में सामान्य निकट बिंदु n 25 सेंटीमीटर पर पड़ी पास की वस्तु की का प्रतिबिंब या छवि रेटिना के पीछे बना। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे रे डायग्राम बनाएं। अब हम करेक्शन देखते हैं। तो करेक्शन में यहाँ पे या फिर जो आपका ये दृष्टि दोष है इसे ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन किससे होता है? उत्तल लेंस से। और ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल यानी आभासी, ठीक है। तो क्या होता है, हमने वस्तु रखी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से किरणें निकली, लेंस पे पड़ी, लेंस ने क्या किया, लेंस से आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन। तो जो किरणें हैं उसका जो पथ है वो चेंज हो गया, बदल गया और वो हमारी आंख पे पड़ी। अब हमारी आंख को ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है, वो आपकी जो है वो आपकी कहाँ से आ रही है, आपकी जो किरणें हैं वो दूर से आ रही है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूरी से आ रही है, जिस कारण क्या हुआ, ये लेंस पे से जो है आपकी जो किरणें हैं वो गुजरी और जो इमेज बनी या प्रतिबिंब बना वो रेटिना पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेक्शन या जो दृष्टि दोषों से ठीक करने के लिए जो डायग्राम है इस तरीके से बनाए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस पढ़े। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जो क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया है हाइपरमेट्रोपिक आई का, तो इसके हमने डायग्राम डिस्कस करे, आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट है आगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसका जो कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल पार्ट है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको वैसे उस जो हमारा जो आपका आधा पार्ट है न्यूमेरिकल वाला, उसको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के प्रश्न हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।